स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। दोस्तों, आज हम करते हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि कल 27 अगस्त को हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, और अभी हम कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट पेपर के क्वेश्चन, जो कि हमें पता है कि जैसा कि हमें पिछली बार का पेपर देखा था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी एनटीए ने सारी यूनिट को कवर किया हुआ है। वैसे ही सेकंड शिफ्ट भी में क्या है, उसमें भी सारी शिफ्ट उसके सारी यूनिट को कवर किया हुआ है। कहीं से भी ये नहीं है कि 20 यूनिट को उन्होंने छोड़ा है। तो अभी कम करते हैं। इसमें सबसे पहले है एक क्वेश्चन था कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम है, ठीक है, उनकी रचनाएं हैं, उनका क्रम पूछा गया है। और दूसरा है वामन विश्वनाथ भामह और मम्मट का क्रम पूछा गया है। एक क्वेश्चन इसमें से क्रम का बना हुआ है, भारतीय काव्य शास्त्र है, उसके अंदर से रचनाकारों के, जो भी काव्य शास्त्र के रचयिता हैं, उनके क्रम पूछा गया, उनके जन्म क्रम पूछा गया और उनकी रचनाओं का भी पूछा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें से ये वामन विश्वनाथ भामह और मम्मट थे क्रम के अनुसार लगाने। और आगे है एक टोकरी भर मिट्टी से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। वो ये नहीं पता कि हाँ पूछा कहाँ से गया था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बना है। एक है बकरी नाटक से भी क्वेश्चन बना था और क्रम से बना था, या तो उनकी लाइन पंक्तियाँ वगैरह है या फिर उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। आगरा बाजार नाटक से प्रश्न था और नाटककारों के जन्म का, यानी कि नाटककार जितने भी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और भी हैं, विद्यानिवास मिश्र, वो तो निबंधकार है, और निबंधकारा को भी क्वेश्चन वो पूछा गया था, क्रम से पूछा गया था। तो वैसे ही नाटककारों का भी क्रम से क्वेश्चन पूछा हुआ था। वैसे एक बात है कि इसमें क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था वो फिर भी थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि मॉडरेट था क्वेश्चन पेपर, लेकिन सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो बता रहे हैं कि आसान आया था। फर्स्ट शिफ्ट की बजाय आसान आया था। वैसे दोनों ही ठीक है, आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर, यानी कि पिछले पेपर को देखते हुए क्वेश्चन उन्हीं में से या घूम फिर के बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, शेखर एक जीवनी के भागों का क्रम का क्वेश्चन था, यानी कि ऊषा है, प्रकृति है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है, तो ये दोबारा से यहाँ पे भी पूछा गया है। माटी की मूर्तें और एक कहानी, यह भी का विधा रूप पूछा गया था कि ये कैसे दोनों चीज़ें देकर के, और इनका विधा अलग अलग से पूछा हुआ है कि माटी की मूर्ति का विधा रूप क्या है और एक कहानी यह भी क्या है, इसका भी विधा रूप क्या है, यानी ये उपन्यास है, आत्मकथा है या फिर संस्मरण है, ऐसे पूछा गया था। नागमती व्योखंड से पंक्ति थी, जिसमें से बाउर का अर्थ पूछा गया था, जैसे कि नागमती जस बाउर जीव, बाउर मतलब पगली की तरह, यानी पागल की तरह, ठीक है, इसमें यही पूछा गया था। तो इसमें बाउर का अर्थ होगा पागल, ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा संविधान में से क्वेश्चन से अनुच्छेद से क्वेश्चन था, यानी इसमें से तो प्रत्येक यूनिट में बनते ही हैं पहले यूनिट से। तो आगे है तृतीय समाज, तृतीय आएगा ये यहाँ पे, तृतीय समाज से पूछा गया था, तृतीय समाज से पूछा गया था। हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील, ठीक है, इसमें से भी, क्योंकि ये तो रामचंद्र शुक्ल की इन्होंने उपाधियाँ दी हुई है, तो इनमें से भी क्वेश्चन अब की बार बना था। तो खड़ित बोली का प्रथम काव्य से पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। एक है अंधा युग नाटक से, ठीक है, जिसमें से यही था कि अंधा युग का नाटक जो प्रारंभ होता है तो उसमें से महाभारत के 18वें दिन के प्रभास तीर्थ के समय का है, या फिर ऐसे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए थे। कोसी के गटवार में से, कटवार नहीं है ये गटवार है, कोसी के गटवार में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें से विषय क्या है, प्रकाशन वर्ष पूछा, सीधा प्रकाशन वर्ष पूछा गया तो 1974 इसका हो जाएगा। 1973 और 74 दोनों अगर ऑप्शन में तो 74 ही ज़्यादा इसका मिलता है। आगे क्वेश्चन है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास और उठ जाग मुसाफिर दोनों ही रचनाएं क्या है, उठाई गई हैं। मैला आंचल में दामन हो, जो कि पीछे भी आया था, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन 2023 के अंदर बन चुका है। मैलांचल में दामुल होज का अर्थ पूछा गया था, तो अब की बार भी ये रिपीट हुआ है। एक है मागधी अपभ्रंश का और अर्धमागधी अपभ्रंश में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक है छत्तीसगढ़ी बोली में से, इसकी छत्तीसगढ़ी की उपबोलियाँ पूछी गई होंगी शायद, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं कि कैसे बना है, तो छत्तीसगढ़ी बोली की उपबोलियाँ पूछी गई है, तो इसमें से लरिया और खल्टा ही है, वो ही इम्पोर्टेंट है दोनों। ये पहले भी पूछी गई है, इनडायरेक्टली पूछी गई, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछी गई है।
संवैधानिक स्थिति से भी प्रत्येक बार क्वेश्चन बनता है, तो अब की बार भी क्वेश्चन बना है। अरस्तु कोलरिज वर्ड्सवर्थ रचनाओं का क्रम पूछा गया है और फिर इनका खुद का भी क्रम में पूछा गया है, जो है जन्म क्रम है उसके हिसाब से भी और उनकी रचनाओं के क्रम के हिसाब से भी पूछा गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रचनाकारों का जन्म क्रम, अभी मैंने बोला है कि इनका क्रम भी, जन्म क्रम भी पूछा गया है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत से और उसके अंदर क्या है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या पूछा गया था, कथानक वगैरह का अर्थ पूछ लिया गया था। अब की बार इसमें से विरेचन का सिद्धांत पूछा गया है। इलियट के परंपरा सिद्धांत का भी क्वेश्चन बना हुआ था। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये बता रहे कि वक्रोक्ति सिद्धांत है जो कुंतक का, उसमें से जो ये वक्रोक्ति के 6 भेद बताए गए हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन बना है। और वक्रोक्तिक सिद्धांत वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार अभी क्या है 2-3 सालों से क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। और इलियट के परंपरा सिद्धांत से, नई समीक्षा से और वैचारिक पृष्ठभूमि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दुल्हन अंगिया कहे न दुहाई में कबीर की पंक्तियां थी और ये पूछा गया था भी इसमें से अंगिया शब्द है वो किसका प्रतीक है, और इसमें से ऑप्शन भी ये बताए गए कि दिए गए थे कि जीवन है, जीव है, आत्मा है, शरीर है, ये ऑप्शन दिए गए। तो इनडायरेक्टली इन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में ये बातें कही हैं। मीराबाई की बोली से पंक्ति थी, बोली से एक क्वेश्चन था जो कि जैसे राजस्थानी है, बागरू है, ये इसके अंदर मिला दी गई थी, ये पूछा गया था। सारी इनके बोलियां हैं वो आपस में मैच करके और फिर इनको क्वेश्चन बनाया हुआ था। जूठा सच से क्वेश्चन था, गोदान से भी क्वेश्चन था और आपका बंटे से। गोदान से पंक्तियों के आगे पीछे लगाना दिया हुआ था शायद, तो वो भी क्वेश्चन बना था। गोदान से तो हर बार बनता है, तो अब की बार भी बने क्वेश्चन है। आपका बंटे से क्वेश्चन था और फिर एक है भारत दुर्दशा से पंक्ति से क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें भारत दुर्दशा से पंक्ति से क्वेश्चन था। एक आगे है सिंदूर की होली से। ठीक है, सिंदूर की होली से तो उसमें भी बना था मनोरमा और चंद्रकांता है, उसमें से मनोरमा के कथन पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या है, मनोरमा के कथन पूछे गए थे। महाबोध से भी क्वेश्चन था। अमृतसर आ गया है मैं उसका पूछा था कि जो वजीराबाद है उसमें आने पर उसकी, वजीराबाद के जाने के बाद, निकल जाने के बाद पहले है उसकी मुस्कान है वो विवश क्यों हो चुकी थी, क्योंकि वो क्या हो गया था, उसके अंदर वो चले गए थे, जो सिख तो मुसलमान थे वो वहाँ से निकल गए थे, तो वो भी इसमें से पूछा गया था उसकी मुस्कान क्यों है वो विवश हो गई थी। घनश्याम नगर या गोमनगंज का जिक्र है, ये पिता कहानी के अंदर आया है। कच्चायन व्याकरण के अनुसार ध्वनियाँ हैं, यानी कि कच्चायन जो ऋषि हैं उनके अनुसार ध्वनियाँ पूछी गई है। तो इनका वैसे ग्रंथ देखा जाए तो पाली के अंदर ही कच्चायन ग्रंथ आते हैं। महाराणा का महत्व है, चित्राधार है जयशंकर प्रसाद की, ये पीछे भी मैंने बताया था। तो ये रचनाएं इनकी दी हुई थी, महाराणा का महत्व और चित्राधार है, और भी 2-3 थी, तो वो एक क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी और इनको क्रम से लगाना था। कर्णपा की पंक्ति थी। ठीक है, जिम जड़ने हुए वाली पंक्ति है जो कि कर्णपा की है, उसको पूछी गई थी, शायद डायरेक्टली पूछ ली गई थी किसकी पंक्ति है, तो ये पूछा गया था। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम पूछा गया था। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो कि वन लाइनर, मेरे को नहीं लगता कि सारे ही वन लाइनर है, लेकिन कुछ न कुछ ऑप्शन दे के भी इन्होंने अगर वो बनाए, डिटेल्ड बनाए हैं, तो भी हमें ऑप्शन को एक दो ऑप्शन अगर आते हैं तो भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि सारे ऑप्शन वाले भी पीछे के क्वेश्चन से उठा लिए जाते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन थे जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट की मैंने वीडियो पहले डाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।